नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइट 24 न्यूज में स्वागत है। कुशीनगर जिला में तुम कुहीराज पहुंचे हुए हैं। ऐसे पब्लिक स्कूल के बात करने जा रहे हैं। MGM पब्लिक स्कूल मेरे सामने डायरेक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से अपने बच्चे के लिए शिक्षा देने का कार्य करते हैं, मैं सर से परिचय लेना चाहेंगे और किस तरह से सारे टीचर मिलकर और बच्चे के साथ एक अभिभावक के साथ एकजुट ताल में रखते हुए शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। मैं सर से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। जी जी, मैं संस्था का प्रबंधक आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। सर, आपके पब्लिक स्कूल कौन है? बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक स्कूल पड़े हुए हैं, उसके अपेक्षा अपने अभिभावक के साथ और बच्चे के साथ किस तरह से शिक्षा देने का कार्य करते हैं? देखिए, मैं तो सेवा भाव से जो है विद्यालय का संचालन करता हूं और आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले 50% से अधिक बच्चे जो है निःशुल्क में उनको शिक्षा की व्यवस्था देता हूँ। ये विद्यालय में सेवा भाव से, सेवा के भाव से संचालित करता हूँ। मुझे इस विद्यालय से कमाने की कोई अपेक्षाएं नहीं है। इस विद्यालय को चलाने का मतलब है कि ये बड़ी अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा क्षेत्र भी है आपका कुहीराज कुशीनगर। तो मेरी कोशिश है कि यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें अभिभावकों का कोई नुकसान भी ना हो और जिनके पास पैसे की व्यवस्था ना हो उनके भी बच्चे जो है सुचारू ढंग से मेरे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें और मुझसे जितना भी हो सकता है मैं बच्चों के लिए प्रयास करता हूं कि बढ़िया से बढ़िया हो जाए। इस एडमिशन के क्रम में किस तरह से आपने क्या फीस के द्वारा लिया जा रहा है कि फ्री और कष्ट देने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 2025 से विद्यालय का संचालन कर रहा हूं। मेरे विद्यालय में एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बात का आप कहीं जिक्र करेंगे तो आपको लोग भी बता देंगे, क्षेत्र के लोग भी आपको बता देंगे कि MGM पब्लिक स्कूल में किसी प्रकार का एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाता है। एक विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के नाम पे मैं फीस के नाम पे बच्चों से अब ये मान के चलिए कि 400-500 रुपये में दे दीजिए। लोग नहीं भी देते हैं तब भी ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 50% से अधिक बच्चे मेरे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं और बच्चे 50% जो बच्चे हैं उसमें भी कुछ लोग जो है फीस नहीं दे पाते हैं। तो मान के चलिए रेशियो आपका 70% का हुआ, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मैं सामाजिक कार्य ही कर रहा हूँ और मुझे इस बात का कोई भय नहीं है कि मेरे यहाँ कभी कोई जांच आएगी तो लोग कह देंगे कि कुमार साहब के यहाँ ड्रेस बिकता है तो किताब बिकता है तो कॉपी बिकता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बड़ा ही दूर दूर रहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं सेना से सेवानिवृत्त व्यक्ति हूँ। मैंने सेना में डिफेंस में मैंने नौकरी की है। मैं JCO से रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो मुझे डिसिप्लिन वाले लोग बहुत ही पसंद आते हैं और मैं जिंदगी भर डिसिप्लिन में ही रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का छींटाकशी हो। अच्छी बात जी है। बच्चे तो बिल्कुल देहात के ही होते हैं और गजीवन भी देहात के होते हैं। क्या लगता है बच्चे और गजीवन आपके टीचर का गजीवन के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हुए यहाँ पे कार्य करने का काम करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी टीचिंग स्टाफ है, हमारे जो भी टीचर्स हैं, एक तो मेरे यहाँ 99% फीमेल स्टाफ है और मैं एक आपको विद्यालय से परे हट के मैं बात बताता हूँ कि जहाँ तक किसी महिला के बारे में हम बात करते हैं या हमारी माँ हो या आपकी माँ, बहन, बेटी हो, कोई भी हो, महिला के अंदर दया भाव की भावना होती है और कोई भी महिला अपने कार्य से जो है आनाकानी चोरी नहीं करती है। समझ रहे हैं ना? ये चीज पुरुष के अंदर पाया जाता है। अगर आप किसी महिला को कोई कार्य बता देंगे तो उस कार्य का वो जो है पूरे दायित्व के साथ निर्वहन करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे यहाँ जो भी हमारे टीचर्स हैं वो पढ़ाई के प्रति कोई भी लापरवाही करते हैं,
क्योंकि बच्चे मुझे अपडेट देते रहते हैं कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और पिछले 1 साल हमने विद्यालय का संचालन, मुझे 1 साल हो गया संचालन करते हुए, पूरा एक सेशन जो है निकल गया। ये सेकंड सेशन स्टार्ट हो गया है पिछले एक महीने से। तो फीडबैक तो मेरे पास गार्जियन के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, टीचर्स के भी आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से किसी प्रकार का इट-बट है। और आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो लोगों की निगाहें आपके ऊपर होती हैं। ऐसी बात, दोषारोपण आप पे लगता है, आरोप आप पे लगते हैं। इन सब चीजों से हट के हमें काम करना है। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। मेरा कॉन्शियस क्या अलाउ करता है मैं उसको करता हूँ। मैं लोगों के भावनाओं में बहने की कोशिश नहीं करता हूँ, न मैं उनकी सुनी हुई बात को पसंद करता हूँ। तो हर आदमी का अपना अलग अलग कार्यशैली है, काम करने का अलग अलग तरीका है। मुझे बहुत दुनियादारी में ये कह लीजिए कि हर्ष उल्लास नहीं है। मैं अपने कार्य से मतलब रखने की ही जो है सबसे अच्छी प्रयास करता हूँ कि मैं अपने कार्य में जितना लिप्त रहूँगा उतना मेरे लिए और मेरे कार्य के लिए बढ़िया होगा। क्योंकि जब आप रिजर्व रहते हैं तो बेफजूल की चीजें आपके दिमाग में इंटरफियर नहीं करती हैं, आपका माइंड कंसंट्रेट होता है। और जब आप ज्यादा भावनाओं में बहने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, तो आप सही ढंग से किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं। ऐसी बात जी। तो एक सही ढंग से किसी भी संस्था का संचालन करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और डिसिप्लिन में वही आदमी रहता है जिसके पास कुछ करने का हुनर होता है। ठीक है, जब कुछ करने का आप जज्बा रखते हैं तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। और जब आप नियंत्रण रखते हैं तो फिर आए दिन जो है आपके सामने एक नई चुनौतियां होती है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते हैं। और कामयाब होने के लिए पहली सीढ़ी तो आपको चलनी पड़ती है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छी बात। तो मेरे लिए आए दिन एक यहाँ पे नया टास्क रहता है, लेकिन उनका जो मैं फेस करते हुए प्रतिदिन अपने काम को अंजाम देता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की अड़चने या बाधाएं मेरे मार्ग में रह जाएंगी, क्योंकि ये तो समय बताएगा कि मेरा कार्य किस प्रकार से सफल कितना हो साल रहा हो गया सर यहाँ विद्यालय चलाते हुए सर? है। ये तो मेरा दूसरा साल है। वैसे आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि मैं दो इंटर कॉलेज का भी प्रबंधक हूँ और मुझे विद्यालय चलाने का पिछले 23 साल का अनुभव है। और मेरे एक एक विद्यालय में तकरीबन 2500 बच्चे पढ़ते हैं। ये तो मेरे मतलब संस्था का एक बहुत छोटा सा, उसको क्या मैंने एगो सेवा भाव जैसा को ले चल रहा है। इस विद्यालय के चलने न चलने से ऐसी बात। कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, यहाँ तुमकुही राज के ग्रामीण इलाके की गजीवन अभिभावक और बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राइट 24 न्यूज़? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागरूक हों। क्योंकि मैंने लोगों को नोटिस किया है, लोग पढ़ाने के लिए विद्यालय भेज देते हैं बट अपने बच्चे के ऊपर सही ढंग से निगाहें नोटिस नहीं करते हैं। मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि बच्चा स्कूल चला गया। ना सही समय से बच्चे का देखभाल करते हैं, ना उसके पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बच्चे के ऊपर कितना ध्यान देंगे, हम तो स्कूल टाइम में ही ध्यान देंगे ना। संस्कार तो बच्चों को हमेशा माँ बाप से ही मिलती है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, इससे मतलब नहीं। संस्कार जो है बच्चे को हमेशा अपने घर से ही मिलती है, माँ बाप से ही मिलती है। शिक्षा का कार्य जो है विद्यालय का है कि शिक्षा से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको हम प्रस्तुत करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जहां तक रह गया संस्कार, डिसिप्लिन, ये सब तो आपको घर से ही मिलना है, ये गार्जियन सिखाते हैं। और यहाँ के गार्जियन इतने एक्टिव नहीं है और मुझे लगता है कि पढ़ाई के प्रति तो बिल्कुल ही जो है लोग जागरूक नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि बड़ा अति पिछड़ा क्षेत्र है। मैंने सुना था कभी, लेकिन मुझे भी लगता है कि नहीं, ये अति पिछड़ा नहीं, उससे भी जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ का विकास होने में तकरीबन 30 से 40 साल मेरे ख्याल से अभी लग जाएगा, तब यहाँ के लोग जाके जागरूक होंगे। एक बार सर यहाँ एड्रेस बता दिया और नाम।
देखिए, मेरी संस्था का नाम, संस्था कह लीजिए या विद्यालय जो भी कहिए, है तो ये एक संस्था ही, एक एनजीओ है। तो एमजीएम पब्लिक स्कूल, करैया रोड, निकट ब्रह्म स्थान, तमकुही राजकुशी नगर में आप बैठे हुए हैं। आप यहाँ के व्यवस्थापक कह लीजिए, प्रबंधक कह लीजिए, उनके साथ आप बैठ के जो है उनका चलिए, मेरे सामने किस तरह से प्रबंधन के कार्यों में सर ने अपने विद्यालय को संचारित रूप से अपने टीचर के द्वारा एक गाइडलाइन देते हुए अपने बच्चे को शिक्षा देने का काम करते हैं। सर को कहना है, कोई भी महिला टीचर मेरे साथ में है तब बच्चे के साथ शिक्षा के पढ़ती हैं और बेस्ट शिक्षा देने का काम करती हैं। सर तो एक स्कूल नहीं, एक यहाँ पे गरीबों के लिए एक संस्था के रूप में सर ने चलाने का कार्य कर रहे हैं। सर को कहना 100% तो बच्चे तो हैं ही, बाकी 50% बच्चे बिना फीस का भी पढ़ते हैं। और एडमिशन की बात किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट सर के पास एडमिशन भी है। एक बार कोई भी सर का स्कूल अगर आसपास के लोग देखते होंगे तो जाहिर सी बात है, एक बार इस स्कूल में बच्चे को लिए भेजने का प्रयास करें और शिक्षा यहाँ बच्चे के लिए गजीवन देखें, क्या सर के द्वारा बच्चे के साथ दी जाती है। एक बार आप लोग राइट 24 न्यूज देखते होंगे तो यहाँ के लिए इतनी वीडियो शेयर करना है, मेरे लिए नहीं, सर के लिए करना है। सर यहाँ से किस तरह से बच्चे के साथ, अभिभावकों के साथ एक पैर पर खड़ा उतरने का काम, करने का काम करते हैं। वो सही लगता है, आने वाला समय में भविष्य ही बच्चे होते हैं, शिक्षा ही भविष्य होता है। एक बार आप लोग राइट 24 न्यूज देखते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। फेसबुक पेज में देखते होंगे इसको फॉलो करना है और यूट्यूब पेज पे देखते होंगे इसको सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में सर का सलाह जरूर लिखिएगा। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।